किसी ने कहा है कि ये इश्क बड़े काम की चीज है, लेकिन कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है। ऐसा उल्टा कि लोगों की जान तक ले लेता है। अब आप इस बेचारे गुलसागर ऋषिदेव को ही ले लीजिए। एक नाजायज इश्क ने इस बेचारे की जान ले ली। हुआ यूं कि आज से लगभग 4 वर्ष पहले गुलसागर ऋषिदेव की शादी प्रीति से हुई थी। गुलसागर मुरलीगंज के निकट रजनी गांव का रहने वाला था, जबकि प्रीति देवी भी मुरलीगंज के ही निकट पोठिया टोला की रहने वाली थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रीति परेशान होने लगी। गुलसागर अक्सर शराब पीकर आता और प्रीति के साथ लड़ाई करता। इस दौरान प्रीति देवी ज्यादातर अपने मायके पोठिया टोली में ही रहने लगी थी। गुलसागर भी अक्सर अपने ससुराल में ही रहता था। रोजाना की लड़ाई से प्रीति देवी काफी तंग आ चुकी थी। इस तरह दोनों के दाम्पत्य जीवन में दरार बढ़ने लगी। इसी बीच प्रीति देवी ने मुरलीगंज के ही एक प्लाई फैक्ट्री में मजदूरी करने का काम पकड़ लिया। इसी काम के दौरान अपने एक सहकर्मी पंकज से प्रीति को प्यार हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों इश्क में इतने पागल थे कि दोनों गुलसागर को अपने रास्ते का कांटा समझने लगे। फिर क्या था, रास्ते के कांटे को हटाने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। पिछले 15 सितंबर को गुलसागर अपनी पत्नी प्रीति को लेने के लिए सीधे प्लाई फैक्ट्री पहुंच गया। उसने प्रीति को खर्च के लिए 3000 रुपए दिए और उसे अपने साथ अपने घर रजनी गांव चलने को कहा। लेकिन प्रीति के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पैसे फेंक दिए और ससुराल जाने से भी इनकार कर दिया। दोनों पति पत्नी प्रीति देवी के मायके चले गए। रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो साजिश के तहत प्रीति देवी ने अपने पति को कहा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। गुलसागर तुरंत तैयार हो गया। रात के वक्त ही दोनों पति पत्नी चुपचाप घर से निकल पड़े, लेकिन यह तो एक साजिश थी। जैसे ही दोनों पति पत्नी रेलवे गेट के पास पहुंचे तो प्रीति देवी का प्रेमी पहले से ही वहां मौजूद था। योजना के तहत उसने बांस से गुलसागर पर वार किया। आदतन गुलसागर नशे में ही था। बांस से चोट लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर गुलसागर को पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले ली। 16 सितंबर की सुबह जब लोगों ने लाश को रेलवे पटरी के पास पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। दोनों प्रेमी प्रेमिका यह सोचकर लाश को रेलवे लाइन पर छोड़ गए थे कि इस हत्या को रेल दुर्घटना का रूप दे दिया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। इस अज्ञात लाश को लेकर बनमनखी रेल थाने में एक मामला दर्ज किया गया। रेल पुलिस ने जब गहराई से इस मामले की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान पता चला कि यह मृतक युवक गुलसागर ऋषिदेव है, जिसकी शादी 4 वर्ष पूर्व प्रीति देवी से हुई थी। जब रेल पुलिस ने मामले को और खंगाला तो प्रीति देवी तथा पंकज की खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। रेल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सर, हम जानकी नगर में काम करते थे। इसके बाद जो है हमको ये बोला था कि इससे तुम प्यार मोहब्बत करते थे। ये जो है लड़की हमको बोला क्या कि तुम हमसे शादी करोगे? हम बोले कि इसे नहीं करेंगे। बोलता है क्या, जब तुम हमसे बात जब करता है तो शादी क्यों नहीं करेगा? हम बोले कि इससे शादी मेरा हुआ है, एक हमको लड़का भी है, हम शादी नहीं करेंगे। इसने हमको बोला क्या, जब शादी हमसे नहीं करेगा कभी न कभी तुमको हम फंसा देंगे। ये बात बोला सर। ये उसके बाद जो है ये लोग जो है जन्माष्टमी के बाद जो है मर्डर कर दिया। फिर मुझको हमको जो है सर फंसा। ये अपना पति ये क्या है, प्रीति कुमारी और इसका पिताजी और इसका जो है खानदान का आदमी है, करण उरन नाम का गाँव का है इसका, वही लोग। कैसे किया मर्डर? मर्डर सर यही लोग बता सकते हैं क्या क्या चीज से मारा। हम कौन सर? सर हमको नहीं बुलाए थे, हम आए नहीं थे सर। नहीं सर, एक ही रोज गए थे, जन्माष्टमी के दिन हमको यह बुलाया था मेला देखने के लिए। मेला देख करके इसको जो है घर पे हम पहुंचा दिए सर। उसके बाद पहुंचा के हम घर आ गए। नहीं सर, इसका जो है पति जो हमको देखा भी नहीं था, कलाई मिल में काम करते थे। हमको जो है सर हमारा ऊपर जो ये जो है केस किया लड़की, पंचायत में बोला कि इसे वही मारा है, उसी से मरवाए। हम जो कि सर मारे भी नहीं। आपको कैसे पता है कि ये इसका गांव का जो लेडीज लोग आती थी काम करने के लिए, तो लेडीज लोग बोल रही थी क्या, इसे लोग जो है अपना सब आदमी मिल के मार दिया और हम लोग को भी फंसा रहा है, इसका गांव का लेडीज लोग बोल रहे थे। मेरा नाम है सर पंकज सर।
हम हैं हल्दीबाड़ी निगरानी कराने वाले ससुराल में करते हैं। मेरा थाना पड़ता है सर शिवराज परहरा कुट, जिला पूर्णिया जिला। सर उस रात जो है ना दिने में बात हम इससे खेत कलेक्टर का काम कर रहे थे ना, इससे जो है ना मिलने के बाद हुई थी, तो हम बोले किया तो रात में मिलेंगे, यहाँ पे काम करके जाते हैं तब मेरे पति की जो है ना इससे बात करते थे ना, तो मेरे पति को पता चल गया था, पता चल गया था वहाँ, तो चल के हम मिल गए तो कह रहा उसकी बात हाँ हाँ, पता चल गया ना तो हमको जब हम मिल गए तो आके तो मतलब लेके आता था क्या लड़ने के लिए सब अब की पता है ग्रामीण में की रहने रे करके हम तक में कह रहा यहाँ के लिए सर रेलवे के बगल से मिल लिए बाकी बता दिया हम घर वाला के मार के कर दे दिया शादी की बात करे लागे घर वाला के सामने कैसे मारा? वहाँ पत्थर यार से तो रोटी यार से वही से मारना है थे क्या चीज? पत्थर अब आपके पति ना हमने मार ले वही मार ले कम मिले बहाने के लिए बियाह शादी की बात करे लागे लोग घर वाला के सामने आप नहीं मारे, पुलिस तब आपको तो हमने मारे तो उसी के साथ जो है ना घूमने गए हैं तो वही उसी के बाद पकड़े आप कैसे बोलेंगे पत्थर मतलब नहीं मारी? वहाँ गेला छिए ना तो लड़के गेलिए सही में हम अपन घर वाला तो गेलिए तो वहाँ मिले के बाद जैसे ना मिलिए तो बियाह शादी की बात करे लागे नहीं सर झूठ बोल रहे हैं हम मिलने गए हैं वहाँ रेली के बगल जहाँ लाश मिली है फिलहाल दोनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कटिहार रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने केबीसी न्यूज को बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मामला ये है कि बनवंखी रेल पीपी थाना अंतर्गत 15/9/23 और 16/9/23 के बीच की घटना है ये। इसको सुबह में 16/9/23 के जब वहाँ को पोठिया गांव के पोठिया बगल में एक गांव है, वहाँ के जब ग्रामीण द्वारा बताया गया कि एक ही लाश है जो रेलवे लाइन के ऊपर पड़ी हुई है, जो मृत अवस्था में पाया गया था। बाद में उन लोग के द्वारा बताया गया कि वहाँ का पोठिया का ही वो है जो दामाद था, उसका मूलतः जो उसका नाम गुलसागर ऋषिदेव जो रजनी गांव मुरलीगंज थाने का है वहाँ का रहने वाला था, और उसकी शादी यहीं प्रीति देवी के साथ यहाँ कुटिया टोल के साथ यहाँ हुई थी। 4 साल शादी हो गए थे, कोई बच्चा इत्यादि नहीं हुआ था, और मृतक भी लगातार वो अपने ससुराल में ही रहता था, और ये अपनी पत्नी को बराबर विदा करके ले जाना मायका चाहता था, लेकिन वो पत्नी इसकी जो प्रीति देवी है ये जाना नहीं चाहती थी, जो इस कांड की अभियुक्ता भी। बाद में इनसे पूछने पर पता लगा, इनका भी बयान लिया गया प्रीति देवी की, कि मेरा पति खाता पीता था, ये सब बताए कि शराब नशा करता था, इसीलिए बराबर झगड़ा झंझट होता था। और विगत ये मिल में वहीं एक जानकी नगर में ही मिल है, एक फ्लाई मिल है थाना के सामने, मनीलाल खुराना का मिल है, उसी में ये काम करने लगी। उसका इनका पिताजी भी काम करता था, ये रजनी देवी की इनका पिता का नाम राजू उर्फ डोमी ऋषि देवी काम करता था, और ये भी जाने लगी उसी में। धीरे धीरे पंकज शर्मा जो एक है जो इस कांड के अपराध में की अभी जो बाद के अनुसंधान में आई, वही काम करते थे, और इन लोग के बीच लव अफेयर हो गया, और जो तकनीकी साक्ष्यों से भी पुष्टि हुई। और घटना के दिन 15 तारीख को जो मृतक जो है, जो गुलसागर जो है अपने गांव से माने कि रजनी से यहाँ अपना साइकिल से यहाँ आया था शाम में, और उसके बाद पत्नी को विदा करा कर ले जाना चाह रहा था, तो डायरेक्ट वो मिल में ही चला गया, और पत्नी से बोला कि चलो, पैसा भी दिया, उसने 3000 रुपया तो ये फेंक दी, बोली कि नहीं जाएंगे। और पंकज को ही जाकर उस समय ये प्लान सेट की कि इसको हटा देना है और तब शादी कर लेंगे। शादी करने के लिए भी तैयार थी। ये गांव में इस बात के अनुसंधान में ये बात लोगों के द्वारा बताई गई थी, और तैयारी हो गई थी, और उसको सुनिश्चित तरह से किसी तरह से समझा बुझा कर ये
प्रीति जो उसका जो मृतक का पत्नी है जो ले गया घर और खाना वाना खिला गया। जब सब लोग सो गए थे इसको चुपके से कि चलो ससुराल चलते हैं, चलते हैं तुम्हारे साथ। उसके बाद कहा कि ठीक है। उसके बाद वो निकल गया और नशे की स्थिति में वो मृतक था, दारू भी पीता था। तो वही जाके जो जानकी नगर जो हॉल्ट है उसी जगह पर फाटक नंबर 52 के पास से उसी जगह पर ले गया और बांस से पीछे से ये मार दिया। और उसी समय ये भी जो पंकज था उसका सीना पर पत्थर से मारा, जिसका उसका रिब्स वगैरह भी फ्रैक्चर हुआ है, जो पीएम रिपोर्ट में भी आएगी। तो इस प्रकार से पीएम रिपोर्ट में अभी कड़े व भोतरे पदार्थ से सिर पर मारा बताया गया है और उसी जगह लाश को छोड़ दिया। और पुलिस, ताकि पुलिस को दिग्भ्रमित किया जा सके कि ये है जो रेल का ट्रेन एक्सीडेंट का स्वरूप दिया जा सके। लेकिन बाद में जो भी अनुसंधान में तकनीकी अनुसंधान, गवाहों के बयान, वहाँ का जो इन लोग का कंडक्ट वगैरह से और मिल के जितने भी अतिथि थे उन लोग से भी पूछताछ की गई। तो ये बात की पुष्टि हो कि इन लोग की संलिप्तता इस कांड में अभी तक निश्चित रूप से आए साक्ष्यों से हुई है। इसमें मुख्य रूप से 3 अभियुक्त बनाए गए थे, एक पत्नी मृतक की और 2 ससुर और सास थे। उन लोग को अभी उन लोग पर पूछताछ में उन लोग की संलिप्तता अभी स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, इसीलिए इन लोग दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे का अनुसंधान जारी है और अन्य जो भी इसमें संलिप्त होंगे कॉन्स्पायरेसी में उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत भेजा जाए। अगर कोई और इस साजिश में संलिप्त हुआ तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।